जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे पौष मास महात्म्य का एक और पावन अध्याय। साथ में श्री कृष्ण भक्ति की हृदय स्पर्शी कथा और भगवत गीता का दिव्य संदेश। आइए मन को शांत करके श्री हरि के चरणों में समर्पित होकर शुरू करें। श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार पार्वती जी को समझाकर भगवान विष्णु ने परशुराम से कहा, राम, तुमने क्रोध में आकर गणेश जी का दांत तोड़ दिया, इससे तुम अपराधी हो गए हो। अब तुम मेरे बताए स्तोत्र से गणपति जी की स्तुति करो और फिर कान खासे मैं कहे स्तोत्र से जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। ये श्री कृष्ण की पराशक्ति और बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट होने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्तिमान है। पूरा जगत इन्हीं से शक्ति पाता है। प्रकृति से परे निर्गुण श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इनके बिना ब्रह्मा भी सृष्टि नहीं रच सकते। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए। श्री हरि के जाने पर भगवान जी ने विष्णु द्वारा दिए स्तोत्र से दुर्गा जी की स्तुति की। उन्होंने गंगा में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, आचमन किया और भक्ति भाव से दुर्गा जी को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे और शरीर पुलकित हो रहा था। परशुराम जी बोले, हे देवी, प्राचीन काल में गोलोक में जब परिपूर्ण श्री कृष्ण सृष्टि रचने को उद्युत हुए, तब आपके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों जैसी थी। आप वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी। आप नव यौवना थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। सुंदर चोटी मालती माला से सजी थी। आपका रूप इतना मनोहर था कि उसका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष देती है। आप महाविष्णु की शक्ति है। शिव के पास शिवा, नारायण के पास लक्ष्मी, ब्रह्मा के पास सरस्वती और परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण के पास राधा। आप ही ये सब है। सभी देवंगनाएं आपकी कला के अंश है। सभी नारियां आपकी विद्या स्वरूप है और आप सबकी कारण है। सर्व सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की रोहिणी, इंद्र की सची, कामदेव की रति, वरुण की वरुणानी, वायु की प्रिया, अग्नि की स्वाहा, कुबेर की भद्रा, यम की सुशीला और आदिति, लोपामुद्रा, अहल्या, अरुंधति, वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा सभी पवित्र नदियाँ, ये सब आपकी कला से उत्पन्न हुई है। आप घरों में गृहलक्ष्मी, राजभवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों में तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री है। सत्पुरुषों के लिए आप सत्व है और दुष्टों के लिए कलह का कारण। आप निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति है। सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाह, जल में शीतलता, चंद्रमा में शोभा, भूमि में गंध और आकाश में शब्द, सब आपका ही रूप है। भूख प्यास सभी प्राणियों की शक्ति, स्मृति, मेघा, बुद्धि और विद्वानों का ज्ञान आप ही है। श्री कृष्ण ने शिव जी को जो शुभ विद्या दी थी, उससे शिव मृत्यु जय हुए। वह विद्या भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली तीनों शक्तियाँ आप ही है। आपको नमस्कार है। मधुकैटभ के भय से जब ब्रह्मा कांप उठे थे, आपकी स्तुति से वे मुक्त हुए। मधुकैटभ युद्ध में विष्णु आपकी स्तुति से शक्तिमान हुए। त्रिपुर युद्ध में जब शिव जी का रथ गिर गया, तब देवताओं ने आपकी स्तुति की। फिर ऋषभ रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए शिव जी ने आपकी आज्ञा से त्रिपुर का नाश किया। आपकी आज्ञा से वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है, काल चक्कर लगाता है और मृत्यु जीवों में विचरती है। सृष्टिकर्ता रचना करते हैं, पालक रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। आपके बिना निर्गुण श्री कृष्ण भी सृष्टि नहीं रच सकते। हे जगत जननी, मेरी रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा कर दो। क्या माँ अपने बच्चे के अपराध से कुपित होती है? इतना कहकर परशुराम जी रोने लगे। तब दुर्गा जी प्रसन्न हुई और बोली, हे वत्स, तुम अमर हो, शांत हो जाओ।
शिव जी की कृपा से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। तुम्हारी श्री कृष्ण और गुरु शिव में भक्ति सदृढ़ है। जिसकी इष्ट और गुरु में अटल भक्ति होती है उसे कोई मार नहीं सकता। तुम श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो। मेरी भी स्तुति कर रहे हो। तुम्हें कौन मार सकता है? जो केवल कृष्ण भक्त है उनका कभी अमंगल नहीं होता। जैसे चंद्रमा प्रसन्न हो तो तारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे ही ऐसा कहकर पार्वती जी परशुराम को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। तभी हरि नाम का घोष गूंज उठा। इस प्रकार इस स्तोत्र का पाठ करता है। पूजा के समय, यात्रा के या प्रांत काल वह अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। इससे पुत्रहीन को पुत्र और कन्याहीन को कन्या मिलती है। क्रोधित गुरु, देवता, राजा या बंधु भी प्रसन्न हो जाते हैं। चोर, डाकू, सांप, शत्रु, रोग, कारागार, अग्नि या जल संकट में यह स्तोत्र स्मरण करना से मुक्ति मिलती है। स्वामी भेद, पुत्र भेद या मित्र भेद में भी यह अभिष्ट देता है। जो श्री वर्ष भर हविष्यान्न खाकर दुर्गा पूजन कर यह स्तोत्र सुनती है वह वंध्या होने पर भी पुत्रवती हो जाती है और उसे ज्ञानी चिरंजीवी पुत्र मिलता है। 9 महीने सुनने से दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री भी पुत्र पाती है। 5 महीने कलश पर दुर्गा पूजन कर सुनने से पुत्रहीन माँ को पुत्र मिलता है। इसके बाद परशुराम जी ने गणेश जी का भी स्तोत्र पाठ किया और नैवेद्य, धूप, दीप, पुष्पों से उनकी पूजा की। तुलसी को छोड़कर अन्य पुष्प अर्पित किए। फिर गुरु शिव और गुरु पत्नी पार्वती को प्रणाम कर शंकर जी की आज्ञा लेकर वहां से जाने को तैयार हुए। अगले अध्याय में बताया जाएगा कि गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। कृष्ण भक्त की सच्ची कथा। एक संत थे जो कि कृष्ण के परम भक्त थे। वे कृष्ण जी को अपना छोटा बालक मानते और वात्सल्य भाव से उनकी मानसिक पूजा करते थे। वे रोज कान्हा को उठाते, खिलाते, गोद में खिलाते और पूरा प्यार उन पर लुटाते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा भाग रहा है और वे दौड़ कर उसे पकड़ने चलते। इस भक्ति में वे संसार भूल गए थे। एक दिन शिष्यों ने कहा, गुरुजी गंगा स्नान कराइए। संत बोले मैं कभी गया नहीं। शिष्य काशी जाने को कहने लगे, पर संत को लगा कान्हा कह रहा है बाबा मैं अभी छोटा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। समय बीता, संत वृद्ध हो गए, पर उनका कान्हा हमेशा 8 साल का बालक ही रहा। अंत में संत स्वर्ग सिधारे। शिष्य शमशान की तैयारी करने लगे। तभी 7-8 साल का एक सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और बोला, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, मैं ही इनका संस्कार करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान की, मैं पूरी करूँगा। बालक ने संत के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, तिलक कराया और अग्नि संस्कार कराया। सब मौन देखते रहे। संस्कार के बाद बालक अंतर्धान हो गया। तब लोगों को समझ आया संत बाल ब्रह्मचारी थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं पुत्र रूप में आए और पुत्र का पूरा कर्तव्य निभाया। कहा जाता है अपना मान टले भक्त का मान न टले। प्रबल प्रेम देखकर हरि ने नियम भी बदलते देखा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, जो भक्त निरंतर सगुण रूप की उपासना करते हैं और जो निराकार अविनाशी की करते हैं, इनमें उत्तम योगी कौन है? श्री कृष्ण बोले, जो मुझे साकार रूप में मन लगाकर श्रद्धा से पूछते हैं वे मुझे सबसे श्रेष्ठ भक्त लगते हैं। पर जो निराकार, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचल परमात्मा की उपासना करते हैं, इंद्रियों को वश में रखकर सबके प्रति संभाव रखते हैं, वे भी अंत में मुझे ही पाते हैं। पर देहधारी के लिए निराकार की उपासना बहुत कठिन है। जो सभी कर्म मुझे अर्पण कर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं शीघ्र उन्हें जन्म मृत्यु के सागर से पार कराता हूँ। मन को मुझ में स्थिर करो, बुद्धि मुझ में लगाओ, तब तुम सदा मुझ में ही रहोगे। यदि ऐसा न कर सके तो भक्ति योग का अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी न हो तो मेरे लिए कर्म करो।
इससे तुम सिद्धि पाओगे। यह भी न कर सको तो कर्म फल त्याग करो। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्म फल, त्याग श्रेष्ठ, त्याग से शांति मिलती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और दयालु है, ममता अहंकार रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमावान, संतुष्ट, संयमी और दृढ़ भक्ति वाला है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जिससे कोई दुखी नहीं होता और जो दूसरों से विचलित नहीं होता, हर्ष शोक भय से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो निष्काम शुद्ध दक्ष उदासीन और सब कार्यों से रहित है, वह मुझे बहुत प्रिय है। जो न हर्षित होता न शोक करता है, न पछताता है न इच्छा करता है, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्र शत्रु मान अपमान सुख दुख शीत उष्ण के समान, आसक्ति रहित, मौन संतुष्ट, घर की चिंता रहित और दृढ़ बुद्धि वाला भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जो इस भक्ति मार्ग पर श्रद्धा से चलते हैं और मुझे परम लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज का यह पावन प्रवचन आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी भक्ति भरी कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।